Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are here with you guys and starting with our journey of class 7th Science NCERT series with chapter number 2, that is exploring substances, acidic, basic and neutral. So in this video we are going to explore all the topics. जो भी टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी में कवर कराए गए हैं हम वो सब कवर कराएंगे एंड येस वी विल ऑल्सो डू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विद यू गाइज स्ट्रेट फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स. सो लेट्स ग्रैब योर बुक्स. जल्दी से बुक्स ले आइए. मैं आपको ईजी एंड इन अ सिंपल वे सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगी. चलिए स्टार्टिंग विद द एसिड्स. हमारे एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं. जो भी हमारा एसिड्स होते हैं वो हमारे टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं. एग्जाम्पल ले लीजिए, लेमन हो गया या फिर कर्ड हो गया. ठीक है, और वहीं पर अगर हमारा कोई सब्सटेंस जो है वो टेस्ट कैसा कर रहा है, बिटर, कड़वा कर रहा है या फिर स्लिपरी है, तो वो हमारे बेसिस हो जाएंगे. एग्जाम्पल माउथ वॉश कड़वा कड़वा सा होता है, च्युइंगम स्लिपरी होती है ना, तो ये हमारे बेसिस होते हैं. चलिए अब हमें जो एसिड और बेसिस हैं इनको अगर चेक करना हो, हम हर चीज़ को अब टेस्ट करके तो चेक नहीं कर सकते ना, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं. किस चीज़ के लिए, चेक करने के लिए कि क्या वो एसिड है या फिर बेस है. तो हम पहला जो इंडिकेटर है वो हम लेते हैं लिटमस पेपर. ये एक तरह का नेचुरल सब्सटेंस होता है. ठीक है, दूसरा हम लेते हैं रेड रोज़. ये गुलाब के फूल दिख रहे हैं आपको, यही रेड रोज़. ठीक है, तीसरा हम लेते हैं टर्मरिक. टर्मरिक होती है हमारी हल्दी. ये दिख रहे हैं यहाँ पे फोटो, टर्मरिक पेस्ट या फिर इन्हीं की हम पेपर स्ट्रिप्स भी बनाते हैं. ठीक है, तो ये हम तीनों को क्या करते हैं, एज एन इंडिकेटर चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि क्या हमारा सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है. चलिए अब हम इसमें और क्या जानेंगे, हम इसमें और जानेंगे कि अगर हम एसिड्स को बेसिस के साथ मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, और न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ क्या होता है. इन सब चीज़ों को हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे. चलिए अब मैंने आपको जो चैप्टर है इन शॉर्ट में पढ़ाना है. मैंने इस स्लाइड में आपका पूरा चैप्टर कवर किया है. ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है, इस स्लाइड पे ध्यान पूरा रखना है. स्टार्टिंग जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं वो क्लासिफाई करते हैं तीन. हमने उनको तीन कैटेगरी में बांटा, जो हमने नाम पढ़ा ना चैप्टर का, एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल. ठीक है, हमारे सब्सटेंस तीन तरह में बटे हुए हैं. उसमें से जो हमारे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, ये हमारे नेचुरल सब्सटेंसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं. जैसे रेड रोजेस हो गया, लाइकन होगा जिससे लिटमस पेपर बनता है. ठीक है, रेड हिबिस्कस हो गया, पर्पल कैबेज, हल्दी, टर्मरिक, ये सारे हमारे क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचुरल इंडिकेटर्स का यूज़ एज एन यूज़ होते हैं. ठीक है, अब हमें पता क्या चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है. उसके लिए क्या होता है, हमें अलग अलग कलर हमने आइडेंटिफाई कर रखी है कि अगर एसिड होगा तो यही वाला कलर आएगा, अगर बेसिक होगा तो ये वाला कलर आएगा. ठीक है, अभी मैं आपको टेबल में बताती हूँ, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स, जो हमारे एसिड और बेसिस को बताते हैं. ठीक है, चलिए ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स की टेबल है. इसमें अगर हमारा जो गिवन कलर है, अगर वो कलर आता है तो हमारा एसिड है, अगर ये वाला कलर आता है तो हमारा क्या है, बेसिस है ये सब्सटेंसेस. ठीक है, जैसे हमारा गुलाब, प्यारा सा गुलाब, रेड गुलाब होता है ना, अगर हम उस गुलाब को एसिड के कोई भी सब्सटेंस में डाल के देखेंगे तो उसका कलर रेड ही रहेगा. अगर उसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन में तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा बेस है एक तरह का. ठीक है, जैसे अब मैंने आपको ले लिया एक नींबू पानी का ग्लास लिया. ठीक है, उसमें हमने अपने रेड रोज़ को डिप कर दिया, डुबो दिया और चेक किया, तो अगर उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड, तो वो एसिडिक है. अगर उसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन तो इसका मतलब वो हमारा जो नींबू का पानी है वो हमारा क्या है, बेस है. ठीक है, ऐसे करके आप पता लगा पाते हैं कि एसिड है या फिर बेस है. अब हमारा दूसरा इंडिकेटर है वो क्या है, टर्मरिक, हल्दी. अगर वो हल्दी का रंग पीला ही रहता है उस सब्सटेंस में डालने के बाद तो वो हमारा एसिड है. अगर उस सब्सटेंस में डालने के बाद उसका कलर क्या हो जाता है, रेड या फिर ब्राउन, तो वो हमारा क्या है, बेस. ठीक है, अब तीसरा हमारा जो इंडिकेटर है वो लिटमस पेपर. ये देखो, ये ऐसे कागज़ के छोटे छोटे से पेजेस होते हैं लिटमस के. इसमें एक ब्लू कलर का होता है और एक रेड या फिर पिंक पिंक सा शेड का होता है. ठीक है, अगर यही कलर हमारा जो पेपर्स हैं इसमें अगर चेंज हो जाए रेड में तो ये हमारा क्या बताएगा, एसिड है.
और यहीं पे हमारा लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाए, ब्लू में, तो वो हमारा क्या बताता है, वो हमारा बताता है कि वो बेसिक है। चलो अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। बी से क्या होता है, बी से ब्लू और यहीं पर बी से बेस, है ना, दोनों बी से हो गए। तो जो भी अगर हमारा लिटमस पेपर में बी से आता है तो बी से हमेशा ब्लू और बी से बेस इसी में चेंज होता है, ठीक है। तो याद रखना है बी से ब्लू एंड बी फॉर बेस। ये आपको ट्रिक बता दिया, इससे आपको लिटमस पेपर का याद रखना है। और रेड कलर जो दूसरा बच गया वो हमारा किस चीज़ का होता है, वो हमारा एसिड का होता है। होप आपको ये टेबल अच्छे से याद हो गई होगी। इसको जितनी बार रिवाइज करने है रिवाइज करिए एंड इसी में से आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अब हम बचा हुआ याद करते हैं। हमारा बचा हुआ चैप्टर वो बताता है कि अगर हमें डेली प्रॉब्लम, ये तीनों मैंने आपको करा दिए, ठीक है। ये हमारे लिटमस पेपर के अभी, और जो हमने रेड रोज और टर्मरिक का टेस्ट किया, ये वही वाले टेस्ट पेपर जो हमने पीछे टेबल के थ्रू पढ़ा है, ठीक है। अब हमें कुछ डेली प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आपने देखा होगा आपको रेड आंट लाल चींटी काट गई, या फिर किसानों के खेत में या फिर मिट्टी में एसिड या फिर बेस की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट को, जो कूड़ा कचरा होता है, उसको हमें मैनेज करना है। तो वो सब हम कैसे मैनेज करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, न्यूट्रल करना, कि ना एसिड रहना ना बेस रहना, ठीक है। तो वो हमारा होता है न्यूट्रलाइजेशन। अगर ज़्यादा एसिड है तो उसमें बेस मिला दो तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, अगर ज़्यादा बेस है तो उसमें एसिड मिला दो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी मिला देते हैं और इससे हमारा क्या मिलता है, ये आपको रिएक्शन अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड प्लस बेस, तो हमारा एसिड प्लस बेस में सॉल्ट आता है, वाटर आता है और क्या, हीट, गर्मी निकलती है, ठीक है। ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन की क्या है, एक रिएक्शन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ये हमने देख लिया। अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। यह आपके बुक्स में ही दिया हुआ है ऐसा। लेट अस एनहांस आवर लर्निंग, ये पेज गिवन है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन था, वो रेड से ब्लू में उसका कलर चेंज हो गया, मतलब बी से ब्लू और बी से ही बेस, हमने याद किया था। तो एक्सेस एडिशन ऑफ, अब हम इनमें से क्या चीज़ डालें कि उसका जो रिएक्शन है वापस से वो चेंज हो जाए और वापस से एसिड बन जाए। तो ये देखो आपके यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इनमें से हम क्या मिलाएं कि वो वापस से चेंज हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट का आंसर हमारा क्या है, हमें उसमें मिलाना है थर्ड, विनेगर। क्यों मिलाना है विनेगर, क्योंकि अगर हम रेड कलर जो हमारा वो बेस रेड कलर से ब्लू में चेंज हुआ था, उसका मतलब हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। अगर हम उसमें विनेगर डाल देंगे, मतलब कि एक एसिड डाल देंगे, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, वापस से रिवर्स हो जाएगी और हमारा क्या कलर आ जाएगा, वापस से रेड कलर आ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा था। वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें 3 अननोन सॉल्यूशंस गिवन है, ठीक है, जिन पे हमने लिखा हुआ है, एक पे ए, बी और तीसरे पे सी। इसमें हमने चेक क्या किया कि हमने कुछ ड्रॉप ऑफ रेड लिटमस की डाली, तो हमें क्या पता चला कि उसका कलर चेंज हो गया ब्लू में। अब मैंने बताया था आपको, ब्लू में अगर लिटमस पेपर में ब्लू कलर आता है तो इसका मतलब वो बी से ब्लू, बी से बेसिक, तो इसका मतलब वो बेसिक है। और दूसरे सॉल्यूशन में हमने हल्दी का पेस्ट मिलाया और हमने क्या चेक किया, उसका क्या कलर हो गया, रेड कलर हो गया। अब ये भी हमने याद किया हुआ है। तीसरे सॉल्यूशन में, थर्ड में, हमने रेड रोज के सॉल्यूशन मिलाया और उसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन कलर हो गया। अब आपको बताना है कि ए बी सी जो तीनों हमारे हैं वो क्या हैं, बेसिक हैं, एसिड है, या फिर देखो आपका सेकंड का आंसर गिवन है हमारे फोर्थ, दैट इज तीनों के तीनों हमारे क्या बन गए, बेसिक बन गए। कैसे, अगर हमने रेड लिटमस से ब्लू में किया था तो वो हमारा बताता है हमें बेसिक हो जाता है ना। और वहीं पे अगर हल्दी का रंग लाल हो रहा है ना, तो वो इसका मतलब क्या है, बेसिक है हमारा वही सॉल्यूशन। और तीसरा, अगर हमारा गुलाब का रंग, रेड रोज का रंग भी ग्रीन हो गया तो वो भी हमारा क्या बताता है कि वो भी हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऐसे आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सा क्या सब्सटेंस है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बताता है कि आपको फिगर दिए हुए हैं 2.1, 2.13,
2.14 एंड 2.15। इसमें आपको कलर चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। रेड रोज़ का हमने ये पट्टियाँ ली हुई हैं, रेड रोज़ की पेपर स्ट्रिप्स ली हुई हैं, उससे हमारे कलर चेंजेस हो रहे हैं। अब हमें बताना है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या है। चलिए इसका आंसर अब हम कलर देख के बताएंगे, है ना। पहले में ग्रीन कलर चेंज हो रहा है, फिगर 2.14 में कौन सा कलर चेंज हो रहा है, ये कौन सा कलर है, सेम कलर है ना। और तीसरे वाले में हमारा रेड, डार्क रेड कलर चेंज हो रहा है। तो इनका आंसर किसको पता है, चलिए देखते हैं। अगर हमारा रेड रोज़ का कलर ग्रीन में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है। हमारे प्यारे से गुलाब को आपने हरा कर दिया तो इसका मतलब वो बेसिक है। अगर हमारे गुलाब का सेम कलर रहता है तो इसका मतलब न्यूट्रल हो गया। और वहीं पे 2.15 में अगर उसका कलर डार्क रेड हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या बताता है कि आपको एक लिक्विड सॉल्यूशन फ्रॉम अ लेबोरेटरी टेस्ट वॉज टेस्टेड, उसको टेस्ट किया गया, ठीक है। ये हमारे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। रेड लिटमस से उसका कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू लिटमस से उसका कलर क्या रेड में चेंज हो गया, और अगर हमने उसका हल्दी के पेस्ट में डाला तो भी उसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो आपको बताना है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो चलिए हमारा फोर्थ का आंसर क्या बताता है, हमारा जो लिक्विड है वो क्या है, एसिडिक है। क्यों, क्योंकि हमारा रेड लिटमस का किस में चेंज हो रहा था, कलर हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब वो रेड है, रेड से रेड रहेगा जब भी तो एसिडिक होगा, है ना। और वहीं पे ब्लू लिटमस का कलर तो हमारा रेड में चेंज हो गया था तो इसका मतलब एसिडिक। वो टेबल सभी को याद है ना जो अभी मैंने आपको पीछे याद करवाई थी। और वहीं पर अगर हल्दी का टेस्ट हम देखें, हल्दी का जो चेंज देखें वो हमारा चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब वो बेसिक हो गया, है ना। हल्दी में अगर येलो कलर का येलो कलर रह जाता है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो हमारा जो लिक्विड है वो क्या है, एसिडिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मान्या जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड है, उसकी आंख पे हमने पट्टी बांध दी है और उसको 2 सॉल्यूशन दे दिए हैं, ठीक है। पता नहीं है कौन से क्या सॉल्यूशन है, बताना है कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। और वो कैसे पता लगाएगी कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये आपका आंसर है फिफ्थ का। जो मान्या है वो यूज़ करेगी सब्सटेंस जिसकी हमें ऑडोर्स मतलब कि स्मेल से पता चल जाता है कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। उनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को जिनके हम सूंघ के स्मेल करके पता लगा पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अनियन, हम इसमें कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे, अब अनियन यूज़ करेंगे, ठीक है। चेक करने के लिए कि हमारा जो सब्सटेंस है वो अननोन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, जिससे क्या होगा, उसकी आंखें तो बंद है पर वो स्मेल कर पाएगी और सॉल्यूशंस का अच्छे से बता पाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कुड यू सजेस्ट वेरियस मटेरियल्स विच कैन, आप कुछ ऐसे मटेरियल्स बताइए जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर राइटिंग द मैसेज ऑन द वाइट पेपर। वाइट पेपर पे कुछ मैसेज लिखना है, ठीक है। और वट कुड बी द स्प्रे बोटल, और उस पर हम क्या स्प्रे करें कि वो जो हमारा है अलग से हमें दिखने लग जाए फिर, ठीक है, हम उस पर वो स्प्रे करें। तो ऐसा कुछ आपको पता है, मैजिक सा लग रहा है ये तो सुनने में, है ना, कि क्या है। चलिए हमारा जो 6th है वो हमारा यहाँ पे आपको टेबल गिवन है कि हम जो मटेरियल यूज़ करेंगे राइटिंग पेपर के लिए वो हमारा लेमन जूस हो सकता है, विनेगर, सॉप सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ऑरेंज जूस, ये हो सकता है। हम इनमें जो स्प्रे बोतल कंटेंट डालेंगे वो हम ये डालेंगे, ठीक है। ये सब इसमें हम हीट करेंगे टर्मरिक, और जो उनका कलर चेंज होगा वो हमें क्या बताएगा कि वो एसिडिक हैं, बेसिक हैं, या फिर उनका क्या नेचर है। ओके, कमिंग टू द 7th क्वेश्चन। अब हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें ग्रेप जूस को मिक्स करना है रेड रोज़ में, ठीक है, रेड रोज़ के एक्सट्रैक्ट में मिक्स कर देना है, और जो मिक्सचर आता है उसका कलर हमारा रेड कलर आता है। अब ये बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन अगर हम उसके अंदर बेकिंग सोडा को ऐड कर दें तो हमारा क्या कलर आएगा, क्या आप बता पाते हैं उससे। चलिए हम आंसर देखते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है वो बेस होता है, एक तरह का बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और जब हम उसको ऐड करेंगे हमारे ग्रेप और रेड जूस के सॉल्यूशन में वो मिक्सचर, इट विल मेक इट टू द बेसिक, बेसिक को बना देगा आप, क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक है तो वो सॉल्यूशन को भी बेसिक बना देगा। और जो हमारा रेड टिंट कलर है दैट विल चेंज टू
ग्रीन, क्योंकि हमें पता है ना, हमने देखा था हमारा प्यारा सा जो गुलाब है अगर उसका कलर ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब वो क्या बता रहा है हमारा कि वो एक तरह का बेसिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन है। कीर्ति रॉट अ सीक्रेट मैसेज, अपनी दादी को वो एक सीक्रेट मैसेज लिखती है उनके बर्थडे पे। ठीक है, ऑरेंज जूस से मैसेज लिखा है आप सभी ने। चलिए अब ये आप भी सब करके देखेंगे अपने घरों में, दादी को या दादा को लिख के दिखाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि वो जो मैसेज है वो कैसे रिवील करेगी ऑरेंज जूस से लिखने के बाद, क्योंकि ऑरेंज जूस तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, वो तो दिखता ही नहीं है। तो वो अपनी दादी को दिखाएगी कैसे कि उसने लिखा क्या है। उसके लिए वो क्या करेगी, एक पेपर पे अपने उसका मैसेज लिख लिया ऑरेंज जूस से। जो ऑरेंज जूस होता है दैट टर्न्स ब्राउन, अगर उसको हम हीट देते हैं, गर्मी देते हैं, ठीक है, उस पेज को हमने थोड़ी सी भी गर्मी दी तो जो हमारा ऑरेंज जूस है वो किस में चेंज हो जाएगा, कलर ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, जिससे हमारा ब्राउन कलर इजीली दिख जाएगा दादा दादी को और हम मैसेज को क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने इंडिकेटर जो यूज़ किया वो कौन सा इंडिकेटर है, हीट को हमने इसमें यूज़ किया है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या है, बता रहा है कि हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर्ड, हमारे जो नेचुरल इंडिकेटर्स अब होते हैं वो बनते कैसे हैं, एक एग्जांपल बताइए। तो हम इनका एग्जांपल जो हम देखते हैं, 9th का आंसर हमने देखा कि जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारे प्लांट मटेरियल से बनते हैं। ठीक है, दैट कैन चेंज देयर कलर इन एसिडिक एंड बेसिस, बेस में अलग कलर दिखाते हैं हमने देखा था और एसिड में अलग कलर दिखाते हैं। अब ये एक तरीका दिखा रहा है आपको एग्जाम्पल, जिससे घर में बैठे बैठे भी हम बना सकते हैं। ठीक है, घर में आप लोग मत बनाइएगा, स्कूल में अपना एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और अपने टीचर के सामने आपको बनाना है। कैसे बनाना है ये देखो, आपको ये पूरा दिया हुआ है। सबसे पहले थोड़ा सा हल्दी का पाउडर लेना है, हल्दी का पाउडर होता है घरों में, उसको मिक्स करना है थोड़े से पानी के साथ या फिर अल्कोहल के साथ, और फिर उसमें एक पतली सी रेक्टेंगल स्ट्रिप काटनी है आपको और उसको उसमें डिप कर देनी है और फिर निकाल के उसको सूखने देना है। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, जो आपका वो जो स्ट्रिप आपने सूखने के लिए रखी थी वो टर्मरिक इंडिकेटर में चेंज हो गई, और उसको अगर हम आप रेड और येलो कलर अगर आप चेंज होता देखेंगे तो वो हमारा बेसिक और एसिड की पहचान बताता है। ठीक है, इस तरह से आप अपना खुद का बना सकते हैं घर पे भी। 10th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 3 लिक्विड्स दिए हुए हैं आपको। पहला है विनेगर, दूसरा है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, तीसरा है शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है सिर्फ और सिर्फ हल्दी के पेपर के थ्रू कि वो कौन सा एसिडिक है ये या फिर बेसिक है। चलिए अब हमारा 10th का जो आंसर है, अगर हम उन तीनों में क्या करेंगे, अपना हल्दी का पेपर जो है उसको डिप करेंगे तो हमारा जो विनेगर आएगा उसका जो भी कलर है वो चेंज ही नहीं होगा, वो येलो का येलो रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या बता रहा है, वो एसिड है। एसिड में ऐसा होता है ना, बेकिंग सोडा मतलब बेस है, हल्दी का कलर बेस में कैसा हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब वो क्या बता रहा है कि बेकिंग सोडा बेस है। शुगर सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल रहता है, उसमें कुछ कलर चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा शुगर सॉल्यूशन होता है वो ना एसिड होता और ना क्या होता, बेस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बता पाएंगे कि हमारा कौन सा चीज़ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपको रेड रोजेस को लेना है और उसमें क्या देखा हमने कि हमने उसको लिक्विड एक्स में मिला दिया और उसका हमारे प्यारे से गुलाब का रंग क्या चेंज हो गया, कलर चेंज होके ग्रीन हो गया। और हमें बताना है कि जो नेचर है लिक्विड एक्स का वो क्या होगा। अगर हमारे गुलाब का रंग ग्रीन हो जाए तो क्या होता है, आप सभी को बताना है, और आंवला जूस में भी उसको चेक करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 11th का हमारा आंसर है, अगर हम रेड रोज़ में उसका कलर ग्रीन चेंज हो जाता है तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है ना। और आंवला जूस जो होता है वो एसिडिक होता है। अगर हम आंवला जूस में हमारा जो सॉल्यूशन है उसको मिला देंगे तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर हम एसिड और बेस को मिला देते तो क्या हो जाती है, वो रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाती है। जो ग्रीन कलर होगा दैट विल स्लोली चेंज बैक टू रेड कलर और पिंक कलर। ठीक है, जितना आप उसमें ज़्यादा डालेंगे तो वो ज़्यादा डार्क कलर चेंज होएगा, अगर कम डालेंगे तो कम रेड आएगा उसमें या फिर कम पिंक कलर आएगा। ठीक है,
होप आपको ये सारे आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 12th क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ, 12th आपको खुद से करना है। इसमें आपको सिर्फ ये टेबल कंप्लीट करनी है। इसमें क्या है कि सॉइल का जो नेचर है आपको वो बताना है कि नेचर सॉइल का क्या होगा, एसिड होगा, बेस होगा, उसमें हम कौन सा इंडिकेटर डालेंगे, और इंडिकेटर डालने के बाद हमें क्या पता चलेगा। अगर हमारी एसिडिक सॉल्यूशन है उसको हम क्या कैसे ट्रीट करेंगे। अब हमें न्यूट्रल करना होगा ना। हमने देखा था कि हमारी जो मिट्टी होती है अगर वो एसिड हो जाए ज़्यादा तो हम उसमें क्या डालते हैं, बेसिक डालते हैं ना, बेस डाल देंगे। इस वाले में मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके लिए, हम उसको बेसिक डालेंगे यहाँ पे अगर हमारी एसिडिक ज़्यादा हो गई है तो। अगर वहीं पे हमारी बेसिक सॉइल हो गई है ज़्यादा तो हम उसमें क्या डालेंगे, उसको न्यूट्रल करने के लिए एसिड डाल देंगे। ठीक है, ये आपके लिए मैंने कर दिया है, बाकी का बचा हुआ आपको बताना है खुद से। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी ये मैं आपके लिए लिख ही दिया है कि ये एसिड जो हमारी सॉइल है एसिड थी, और यहाँ पर ये सॉइल क्या थी, ये हमारी बेस थी। चलिए आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स टेल मी इन द कमेंट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।